काल जैसे एडमिट कर दो कर दीजिए काल सुबह पर 8 से पहले को नाच 8 से पहले को नाच तो नहीं फिर बाद कुछ 8 का 8 बजे पहले कल को काल को कैंसिल सूरत को तारीख एक ऑपरेशन उसी ऊपर ऑपरेशन नहीं सही है बेटा अटक तू क्यों रहा जग में भटक में क्या मिले भाई अटक तू
कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भर माई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई, पड़े सब मोह की भांति, लोभ ने मार धर खाई, पड़े सब मोह की भांति, लोभ ने मार धर खाई, चित कहो अब कैसे, गुरु के संग नहीं लाई, चित कहो अब कैसे, गुरु के संग नहीं लाई, काम और क्रोध बीच बीच में, जीव से बाढ़ झोंकवाई, काम और क्रोध बीच बीच में, जीव से बाढ़ झोंकवाई, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल ये कौन तुड़वाई, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल ये कौन तुड़वाई, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई, कहाँ लग करूं इस मन को, उन्हीं से मात नोचवाई, कहाँ लग करूं इस मन को, उन्हीं से मात नोचवाई, गुरु और साथ कहीं बहुविधि, शरण
कीन पति आए, गुरु और साध कर्म विधि, उन कीन पति आए, मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी नाई, मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी नाई, अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तो धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई, खटक तो धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। देखो, जैसे कई सत्संग में बात हुई कि यहाँ ने जो काल ने व्यूह रचना की है, इतनी बखूबी की है कि सब कुछ करके भी अपने ऊपर जरा सा भी लांछन नहीं लगवाता। क्या इसने जबरन कोई किसी के साथ गलत किया, यानी ऐसे जीव को उलझाता है कि स्वयं अपने कर्मों का दंड अपने आप को भुगतना पड़ता, काल नहीं भुगतना। जैसे इसका बतौर उदाहरण समझो, जैसे मान लो अपने भारतवर्ष में चाय का प्रचलन हुआ था। महाराज बताया करते थे, आंखों देखी बात, कि जैसे चौराहे के ऊपर में शहरों में ये अंग्रेज लोग फ्री में चाय पिलाते थे। अब किसी को जबरन थोड़ी पिलाई जाती थी, बस फ्री बट रही है, चलो पियो। आज दशा दिख रही, हम उसके इस तरीके से गिरफ्त में आ गए कि लगता है कि हम तो बगैर चाय के जी नहीं सकते। ऐसी चाह कह दो। यहां तो उन्होंने भोग रचे, जबरन किसी को भोग ठूसा थोड़ी जाता है। अब हम चाह के बस में उन भोगों में अपने आप को लिप्त करते हैं, उत्तरदायित्व तो हमारा। आज जैसे मान लो शराब वगैरह होती है, यारी दोस्ती के अंदर चला बैठती है, शुरू में तो फ्री में ही पिलाते हैं, अरे इतनी सी पी, इतनी सी पी, और चाट के वश में इंसान जुड़ जाता है और उसके बाद उसका आधीन हो जाता है। अब दोस्तों की यूं को दोष दिया जाए कि तुमने बिगाड़ दिया, कि तुमने इसको ऐसा किया, गलत है ना। यानी हम अपनी ख्वाहिशों के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को यूं को बंधनों में जकड़ लेते हैं, कि जिसके वजह से आज हम लोगों को उलझना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, काल के दंड को सहना पड़ता है। अब संत आकर के जो जुगत देते मालिक की तरफ से, जैसा ये भी सत्संग में जैसे सुना होगा कि मालिक भी जबरन किसी के साथ नहीं करते कि तू ये छोड़, तुझे ये छोड़ना पड़ेगा। यहां भी मालिक समझौती ही देते,
जैसे उन समझौतियों के जरिए से जीव गिरफ्त में पड़ा। आज जो संतों की शरण में जुड़ता है, उनकी समझौती जो कोई धार लेता है, अपने आप को स्वच्छंद कर लेता है और धीरे 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 परमार्थ की जैसे जैसे चाट लगती जाती है, उधर की ओर चित्त ही नहीं जाता, वृत्ति फिर जाती है। फिर एक नाम के साथ में आनंद आता है, सत्संग के माहौल में आनंद आता है, मालिक की सानिध्यता का आनंद मिलता है, जो कि हकीकत में हमको मिलता है, यानी सुरत यानी आत्मा। और जगह से कहीं पर भी अपन मान लो चाट वगैरह किसी भी गिरफ्त में आती है, तन को प्रभावित करता है कि तन लहलाता है, तन के अंदर में ऐसी बेचैनी होती है, तन के अंदर ऐसा होता है, लेकिन आत्मा बेचारे विवश होते हैं। और यहां सत्संग के माहौल में संतों की सानिध्यता में सुरत यानी आत्मा वो मगन होते हैं। और निश्चित तौर से जो भी समझदार है, सबसे पहले अपने निमित्त सोच बननी चाहिए, यानी सुरत यानी आत्मा, कि उसके लिए सबसे अहमियत किस चीज की होनी चाहिए। अपनी खुराक, अपने आनंद, अपनी शांति की निस्बत सबसे पहले हमको पहल करनी, और कुछ भी उसके बाद। और मालिक की नसीहत भी हम सबके लिए यही है कि सुबह सुबह जैसे उठते हैं, सबसे पहले मालिक के साथ अपने आप को जोड़ो, उसके बाद आप सारे दिन दुनिया के गृहस्थ के काम करो। मालिक ने कहा मुमानियत करी, लेकिन करते हुए मन में ख्याल रखना है कि अब हमको वहां बनना है, बस जितना जरूरी उतना अपना करके फारिग हो जाओ। और वो करते वक्त भी अंतर से चित्त को मालिक से जोड़ करके रखो, तो ही आप अपने आप को फारिग पक कर सकते हो। और जहां उस दाता को बिसर लो, देखो वापिस वो बोझ हमारे ऊपर इस तरीके से हावी होगा, लगेगा हम तो बन गए। अब संतों की कही मान करके कोई अपने ऊपर उसको प्रैक्टिकल करता है, सामने रिजल्ट आना शुरू होता है, यानी अपने आप उलझने घटती जाती हैं, चित्त मालिक के चरणों में रमता जाता है। एक अलग तरह का आनंद जो सिर्फ और सिर्फ संतों के साथ से मिल सकता है, हासिल होना शुरू होता है। और निश्चित तौर से उससे हम यानी सुरत यानी आत्मा तृप्त होती है, अघाती है। और इसी निमित्त कोई भी सत्संग अपना ताल्लुक बना करके अपना काम बनाता है। जैसे मालिक ने दिया, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अब ये संतों की नसीहत है कि तू यहां क्यों अटक रहा है, इस भटकन से तुझको क्या मिलता है। अब आज मालिक के कहे को सुन करके मन में कोई विचार करता है, यार मैं क्यों अटक रहा हूं, अपने आप उसको हर जगह अपने आप की ऐसा लगेगा कि मैं यहां नहीं अटक जाऊं, वहां नहीं अटक जाऊं। अपने आप सचेत होकर के बस जितना काम किया भागने की सोचेगा मालिक के चरणों में। ऐसे हर जगह से फिर करके अपना यूं कहो संभाल मालिक के साथ जुड़ करके करने में कामयाब होता है। और यही जुक्ति संतों के द्वारा समझौती के जरिए से जीवों को मिलती है। सूरत शिरोमणि पाद रचाया, सब जुड़े मेरे आज खेलो सूरत शिरोमणि पाद सब जुड़े मिले आज खेलो हो। सखी सहेली घूमत आई, अबीर गुलाल रंग लाई। सखी सहेली घूमत आई,
मणि की मटकी बोली, मान मणि की मटकी बोली, सब जुड़ मिल आज लोरी होली, सूरत शिरोमण भाग रचा, सब जोड़ मिल आज लोरी होली, सतगुरु परम उदार कृपाला, देख दीनता हुए दया, सतगुरु परम उदार कृपाला, देख दीनता हुए दया, बचन सुनाए अजब रसाला, बचन सुनाए अजब रसाला, गया दृष्टि से किया निराला, गया दृष्टि से किया
मिल आज के जोड़ी हो। देखो सुबह के सत्संग जैसे या कल के सत्संग में बात की, यहाँ पर मन का जो संग मिला, इसलिए हम लोगों ने अपने साथ कुरंग अपने ऊपर में ला दिया। होश नहीं, यही समझा कि यही रंग होता है। लेकिन आज जब मालिक की दया से, मेहर से सत्य का संग मिलता है, तो हमको मलिनता से अपने आप को अलग रखना है। यानी पहले तो जो कुरंग हमारे ऊपर में हावी हो रखे हैं, उससे अपने आप को अलग करके निर्मलता लें, और उसके बाद मालिक का प्रेम रंग अपने ऊपर में चलाते जाए। और ये सिर्फ सत्संग के माहौल से ही मुमकिन होता है। जो कोई सत्संग के माहौल से छिटकता रहता है, दूर भगता रहता है, निश्चित मान लो उसका कुरंग कभी भी खोया नहीं जा सकता। क्योंकि मालिक से दूर होकर के मन ही हमारे ऊपर में प्रभावी होता है, और मन की कोई भी हरकत सूरत यानी आत्मा के लिए मुफीद नहीं होती। यानी उसको कभी सच्ची नसीहत उसकी तरफ से मिलती ही नहीं कि जिसमें अपने कोई बचाव की सूरत हो। जैसे कल भी वचन में कहीं आया था, याद आ रहा है पढ़ा हुआ, कि जैसे दिया था, मान लो दुनिया के हिसाब से परोपकार की शुद्ध भी देते हैं, लोगों को लगता है वो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज उस परोपकार को करके भी आप मान लो कहां चले जाओगे, ब्रह्मांड तक चले जाओगे, फिर रहे तो काल की हद में। यानी अच्छा करके भी हमारी गत नहीं हुई। वही अगर संतों की शरण से जुड़ करके परमार्थ कमा लो, यानी सूरज शब्द योग की साधना में जुड़ लो अपने आप को, मालिक के प्रेम रंग में अपने आप को रंग लो अपने आप को। देखो कर्म भरम संशय सारे दूर, यानी हर कर्म की हद जो हमको ब्रह्मांड तक अटकाती है, उसको हम तोड़ करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ संतों की दया में, उनकी संगत, उनकी ठौर में ही हो सकता है। इसलिए भरसक प्रयत्न होना चाहिए कि जहां तक हो सके सुलभता सत्संग के निमित्त अपने लिए कायम की जाए, कि कैसे सत्संग का व्योम अधिक से अधिक, क्योंकि वहीं जाकर के हमारे ऊपर सुरत यानी आत्मा पर, और फिर उसके बाद मन पर, और उसके बाद तन पर मालिक का रंग देखने को मिलता है। और जहां अपन चरण शरण से दूर भक्ति रहेंगे, निश्चित तौर से दुनिया में तो कुरंग ही कुरंग। यहाँ कोई न तो सच्चा साथ है, और न सच्चा कोई हमारी निस्बत यानी सुरत यानी आत्मा की निस्बत, न तो कोई पदार्थ है, न कोई भोग। और हम अगर उन पदार्थों में, भोगों में, दुनिया में अगर अपने आप को रख करते हैं, तो निश्चित बात कुरंग हमारे ऊपर में चढ़ते चले। इसलिए मालिक ने सूरत शिरोमण फाग रचाया। आकर के संतों ने एक ऐसा फाग रचाया कि सब जुड़ मिल आज खेलो ही होली। आज कोई उनके साथ जुड़ करके होली खेलो, तो निश्चित तौर से पुराना रंग अपने आप अलग होगा, एक मालिक का रंग खरा हमारे ऊपर में निखर करके सामने आएगा। मोह अंग की धारा मन में उठती जा मेरे तेरे विषमता करता देती ना। मोह अंग की धारा मन में उठती जा मेरे तेरे विषमता करता देती ना। किसी एक को अपना माना तुझे बन गए और नश्वर साथी प्यारे लागे शांति को नहीं दो। किसी एक को अपना माना तुझे बन गए और नश्वर साथी प्यारे लागे
शांति को नहीं हो, विनाशशील रचना सारे कोई न देगा साथ। झूठ मोह का जाल फैलाकर बंध गया कर मोहा, विनाशशील रचना सारे कोई न देगा साथ। झूठ मोह का जाल फैलाकर बंध गया कर मोहा, विषमता से दुखी होते अपनों ही काम, भेदभाव के वातावरण में सुखी न रहता, विषमता से दुखी होते अपनों ही काम, भेदभाव के वातावरण में सुखी न रहता। घट घट में है सूरत प्यारे कुल मालिक की आस, कुल सृष्टि के जीव वही है सतनाम के वास। घट घट में है सूरत प्यारे कुल मालिक की आस, कुल सृष्टि के जीव वही है सतनाम के वास। दोनों आँखों झांकन जागो सूरत शब्द के जो तीसर तिल पर बैठक डालो मिटे विषम कारो। दोनों आँखों झांकन क्या सूरत शब्द के जो तीसर तिल पर बैठक डालो मिटे विषम कारो। सब घट में है सच्चा मालिक सब है उसकी आस, ओछ मोह की आदत त्यागो बन जाओ तुम सब घट में है सच्चा मालिक सब है उसकी आस, ओछ मोह की आदत त्यागो बन जाओ तुम। माया के लोभी सभी मालिक से क्या काम है, दिखलावे को लेत है मालिक का भी नाम। माया के लोभी सभी मालिक से क्या काम है, दिखलावे को लेत है मालिक का भी नाम। चैतन्य स्वरूपी आप हैं करें लोभ जड़ संग, अपने ही नीचा उतरे अपने ओछे। चैतन्य स्वरूपी आप करे लोभ जड़ संग, अपने ही नीचा उतरे अपने ओछे। जड़ चीजों बंधन लगे रहे उन्हीं का ध्यान, सपने में साथी वही चेतन आवेगा। जड़ चीजों बंधन
मन लगे रहे उन्हीं का ध्यान सपने में साथी वही चेतन आवे नश्वर सामानो बड़े मन में अति अहंकार मालिक को कैसे चढ़े प्रबल लोभ की नश्वर सामानो बड़े मन में अति अहंकार मालिक को कैसे चढ़े प्रबल लोभ के जो सच्चे सतगुरु मिले देखें लोभ के अंग उसको कभी न भावता देश सत्संग जो सच्चे सतगुरु मिले देखें लोभ के अंग उसको कभी न भावता देश संसार सत्संग भी कभी बन बन पड़े रहे मान सामान मालिक का वो क्या करे उन्हें चाहे सत्संग भी कभी बन बन पड़े रहे मान सामान मालिक का वो क्या करे उन्हें चाहे स्वामी उन पर दया करे दे सतगुरु का संग चरणामृत पर शादी का लोभ लगे उन स्वामी उन पर दया करे दे सतगुरु का संग चरणामृत पर शादी का लोभ लगे उन